सांबल दास करके पुत्र थे नरसिंह मेहता जी के। 2 पुत्री थी, 1 पुत्र थी। सांबल दास। उनका विवाह निश्चित हुआ एक नगरी की बड़े सेठ जी की पुत्री से। धनवान थे। तो जब संबंध पक्का हो गया तो लोग बागों ने जाकर के सेठ जी से पूछा, कहाँ आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का किया? बोले कि अरे वो जूनागढ़ के अपने वो नरसिंह मेहता जी उनके पुत्र से। अरे वो करताल पीटा। उनको लोग बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी जूनागढ़ में। करताल पीटा मतलब करताल पीटता रहता पूरे दिन। शोरी जी ने भी अपने एक पैर का नूपुर, नरसिंह मेहता जी के दोनों पैर में नूपुर थे। तो जूनागढ़ में विशेष रूप से जो उनका अपमान होता था वो इसलिए भी होता था क्योंकि घुंघरू पहन के घूमते थे, छम 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 करते डोलते थे। तो सब लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे। आ गया करताल पीटा, आ गया ए कीर्तनिया, आ गया ए गाल बजावा, आ गया चीखने चिल्लाने वाला, आ गया ए देखो मानव के नर के वेश में छोरी बन के घूम रहा है। ऐसा ऐसा लोग बोलते थे उनको। नरसिंह मेहता सब स्वीकार करते। तो किसी ने जाकर के वो लड़की के पिता से कह दिया, तुमने उनके बेटे से ब्याह पक्का किया? करताल पीटा, पुरुष होकर के स्त्रियों के वेश में घूमता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। अरे हमने तो ऐसी स्थिति भी सुनी है कि उसके यहां पर एक समय भोजन बन जाए तो दूसरे समय भोजन की व्यवस्था नहीं होती। अपनी बेटी देने से पहले विचार कर लेना। और ये नियम भी है बंधुओं कि पिता को चाहिए अपनी पुत्री अपने से ऊंचे खानदान में भेजे। पुत्र के लिए चाहिए कि भले ही सामान्य कन्या आवे, बहुत धनवान ना हो, बहुत योग्य ना हो, बहुत सुंदर भी ना हो, बस भक्त हो तो पुत्र के लिए योग्य है। लेकिन पुत्री के विवाह में पिता को चाहिए कि ऐसा परिवार लूं जो मुझसे भी अच्छा हो। ऐसी जगह अपनी पुत्री को भेजना चाहिए। तो पिता को चिंता हो गई कि अरे मैं तो नरसिंह मेहता जी की प्रशंसा 2-4 लोगों से बोले, वो सब झूठ तुमको बहका दिया है, तुम्हारी पुत्री वहां पे रोएगी अगर ब्याह हो गया तो। हम तो कह रहे हैं ब्याह करने से पहले थोड़ी जांच कर लो। तो पुत्री के पिता बोले, मैं ऐसे कैसे संबंध तोड़ दूं, कोई और तरीका नहीं है? बोले हाँ एक तरीका है। बोले क्या? तुम बारात कैसी लेकर के आओ ऐसा पत्र लिख करके उनको भेजो, और उसमें इतनी सामग्री और इतनी योजनाएं बता देना कि नरसिंह मेहता घबरा जाए, अपने आप ही रिश्ता तोड़ दे। बोले प्रारंभ कहां से करें? बोले प्रारंभ यहीं से करो कि 60 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग बारात में आवे आपके बेटे की में, सब हाथी पे चढ़ के आवे। सबके लिए एक एक हाथी होना चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतनी बग्गियां होनी चाहिए, इतने ढोल ताशे नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए। हमारे नगर में आप बारात लेकर के आएंगे तो हमारा मान करने के लिए कम से कम बारातियों के गले में 9-9 लाख के हार होने चाहिए, 9-9 लाख के। ऐसी मणियां होनी